प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम। हमारे आराधना को ये अगस्त महीना की पहले इतवार प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ हम आराधना को शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా। మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి ప్రభువా, ఈ ఉదయకాల మంచి సమయం కొరకే కృతజ్ఞతల మనసుతో మీకు వందనములు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాము. జూలై నెల మొత్తం మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడి ప్రభువా, ఈ ఆగస్ట్ నెలలో మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన మీ ప్రేమ కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ప్రభువా, ఈ నెల కూడా మాకు మీ ఆశీర్వాదంతో మీరు మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ప్రభువా, ఈ ఆగస్ట్ నెల మాకు చాలా ఆశీర్వాదకరంగా తీర్చండి, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఫస్ట్ డే ప్రభా, రోజు ఫస్ట్ రోజు, ఈ నెల యొక్క ఫస్ట్ రోజు మీ సన్నిధిలో ఆరాధన కొరకు రావడానికి మాకు అనుగ్రహించిన సమయం కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు చేసిన మేలు కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ప్రభా, దేశ విదేశాలలో మన ప్రియుల కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అనారోగ్యంతో వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అందరితో మీరే ఉండండి. ఈరోజు మా పాటలు పాడడం, కీర్తన బాగా చదవడం, ప్రార్థన చేయడం, మీ వాక్యం వినడం, ఇవన్నీ ప్రభు మాకు ఆశీర్వాదం కనుక మీ నామ మహిమ కొరకు మీరు చేసి మీరే మహిమ పొందుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీకు అసాధ్యమని ఏమి లేదు ప్రభావ, మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం. ఇచ్చిన మంచి సమయం కొరకు వందనాలు అర్పించుకుంటూ, హల్లెలూయా, నా మహిమ మీకే ఆరోపించుకుంటూ ఈ ఆరాధన మీ చేతిలో సమర్పించి మీరే మహిమ పొందుమని, ఈ నెల మాతో ఉండి నడిపించి మీరే మహిమ పొందుమని యేసు నామములో అడిగిచున్నాము పరిశుద్ధ ప్రభువా, ఆమేన్. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस सवेरे के समय आराधना और स्तुति के इस सेक्शन में। इस समय इस नए इतवार के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से बोले, यीशु से बोले, आ प्रभु, आ हमारे बीच, हमारे स्तुतियों पे विराजमान हो जाए इस सवेरे के समय, और हमारे आराधना, हमारे स्तुतियों को स्वीकार कर इस सवेरे समय। हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे प्राण को तैयार कर और तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा आ, हमारे बीच आ और अपने स्थान को ग्रहण कर। मेरे साथ मिलके गाएं।
मिलके गाए प्रभु यीशुआ मुझ पे हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ पे हो तेरी महिमा मुझ पे हो तेरी महिमा। हम एक साथ कलीसिया के भवन में हम इकट्ठा तो नहीं हो सकते हैं, परंतु इस सवेरे के समय जैसे हम गा रहे हैं, आप प्रभु आ हमारे बीच में आ, ये हम यकीन मान ले, ये हम ग्रहण करें इस बात को कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है इस सवेरे के समय, और इस बात को समझते हुए, इस बात को ग्रहण करते हुए, इस बात की अहमियत को समझते हुए इस सवेरे के समय सचमुच में उससे बोले परमेश्वर आ, पूरे दिल और मन से हम स्वागत करते हैं तेरे, पूरे दिल और मन से हम आराधना करते हैं तेरी। आप प्रभु आ इन स्तुतियों पे विराजमान हो जाए इस सवेरे के समय, गीतों के द्वारा तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, हमारे स्तुतियों पे विराजमान हो जाए इस सवेरे के समय। एक और बार मिलके गाएं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु हमसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, हम में हो तेरी महिमा, हमसे हो तेरी महिमा इस सवेरे के समय और हमेशा हमेशा हमसे हो तेरी महिमा। परमेश्वर पूरे दिल से उसकी स्तुति उसकी आराधना करें और ये गीत मेरे सब मिलकर गाएं। आश्चर्य करुणु आलोचना करता, आश्चर्य करुणु आलोचना करता, नित्युडगु तंद्रि बलము
के आराधना परिशुद्धुडु परिशुद्धुडु మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు రాజులకే राजा का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी स्तुति करना, तेरी आराधना करना कितना सौभाग्य की बात है परमेश्वर। सवेरे के समय हम धन्यवाद देते हैं दिल की गहराई से, सच्चे मन से, पूरे दिल से हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इस सवेरे के समय तू हमसे बोल, तू हमसे बात कर, तेरे वचन से बोल जैसा तू हमेशा करता है। तेरे वचन से तू बोल जैसा तू हमेशा 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 करता है। इस सवेरे के समय सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम तुझी को देते हैं और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. ఇప్పటి వరకు పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. ఇంకా మనము కీర్తన భావం చదివి దేవుని మహిమపడతామండి. షాల్ వి రీడ్ Psalms 3 for the glory of God. If you have your Bibles with you, kindly read with me భజన సంగీత మూడవ భజన కీర్తనము మనం చదువుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Psalms 3. हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से ही नहीं हो सकता। परंतु यहोवा, तू तो
मेरे चारों ओर बड़ी डाल है। तू मेरे महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर फांदी बंदे बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरा परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को झपटे पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाला है। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। May the Lord bless us through the reading of His holy word. ఈ రోజు ఈ 3వ కీర్తనం చదవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేశారు. చూడండి, అది మనం హెడ్డింగ్ చూస్తే దావీదు తన కొడుకు అయిన అబ్షలోం నుంచి పారిపోయినప్పుడు రాసినది. అన్ని సమస్యల జీవితం వచ్చినా, కష్టాలు వచ్చినా ఆయన ఏది చూడండి, ఆయన చెప్తున్నాడు, मेरे सताने वाला बहुत है, मेरे विरुद्ध उठने वाला बहुत है बोलने के बाद क्या बोल रहा है? 3వ వాక్యములు మనం చూస్తే, परंतु हे होवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। डर के मारे दौड़ रहा है, భయపడి పారిపోతున్నాము. కానీ జీవితంలో ఆయనకు ఒక డెఫినెట్ ఇది ఉన్నది, నిశ్చయం ఉన్నది. నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, నాకు సహాయం చేస్తాడు. इसलिए 5वें पद में उन्हें क्या बोल रहा है? मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है. నేను లేట్ గయా, నిద్ర వచ్చేసిన, కానీ ఉదయం లేచిన. చూడండి, ఈ నెల లాస్ట్ నెల మన జూలై నెల 31 రోజు నిద్రపోయి, కానీ ఆగస్టు నెల మొదటి రోజు దేవుని సన్నిధిలోకి రావడానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. అందుకొరకే దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం. హల్లెలూయా. देखिए, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है. हमें संभालने वाला हमारा प्रभु है. इसी दिनों में महामारी के बीच में प्यारो, आपको मुझको प्रभु ने संभाला, धन्यवाद करें. हालेलुया. इसी के कारण आज सुबह उनके चरणों पर आने के लिए मैं कृपा दिया, मिलकर धन्यवाद करें. प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला है. हालेलुया. और हमें देखिए आखिरी वचन में, लास्ट वर्ड्स में दाऊद ఏం చెప్తారు చూడండి, उद्धार यहोवा की ओर से होता है. యెహోవా, तेरी आशीष मेरी तेरी प्रजा पर हो. దేవుని ఆశీర్వాదాలు తన ప్రజల మీద ఉండాలి. ఇప్పటి వరకు దేవుడు నడిపించాడు. చూడండి, గడిచిన 7 నెల దేవుడు చేసిన మేలు కొంచెం జ్ఞాపకం చేసుకోండి. లేట్ కర్ సో గయా, ఫిర్ జాగ్ ఉఠా. దేవుడు మనకు సహాయం చేశారు. यहोवा मेरे सताने वाला कितने बड़े हैं. बहुत दाऊद परेशान हो गया. సమస్య వచ్చింది జీవితంలో, పారిపోతున్నాడు. కానీ ఆ పారిపోయిన సమయంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? నా దేవుడు నాకున్నాడు. యెహోవా తూ మేరా చారో ఓర్ మేరీ డాల్ హై. ప్రియరా, ఈ నెల, ఈ ఆగస్ట్ నెల కూడా దేవుడు మనకు తోడే ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. देखिए, वो हमारा चारों ओर हमारी डाल बनकर हमें चलाएगा. अगस्त నెల కూడా हमें चलाएगा, आने वाले दिनों में भी चलाएगा. ये विश्वास हमारे अंदर रहना है. हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें. प्रेज़ द लॉर्ड. आज सुबह के समय, ये अगस्त महीना की पहले इतवार के समय में प्रभु की चरणों पर आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, उसके लिए धन्यवाद करें. प्रेज़ द लॉर्ड. देखिए क्या बोल रहा है, वो मेरा शील्ड है,
मेरी महिमा है, इज माई ग्लोरी। ये यहोवा मुझे संभाल रहा है, वो हमारा सिक्योरिटी है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हमारा सब कुछ है मेरा प्यार। ఏ బాత్ हम విశ్వాస్ కరెంगे, దేవుడు మనకు అన్ని చేస్తాడు, ఇప్పటివరకు చేశాడు. హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్. దేవునికి మనము ఈ ఉదయకాలము కృతజ్ఞత మనసుతో స్తోత్రం చేయాలి, స్తుతి అర్పించాలి. ఎందుకంటే ఆయన మమ్మల్ని విడువలేదు. లోకములో చాలా ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పాలంటే వరల్డ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఏ వైరస్. ఏమవుతుందో ఏం చేయాలో తెలిసిన ఒక సమయంలో మనం ఉన్నాడు. కానీ మనకు దేవుడు ఉన్నాడు. ఉద్ధార యెహోవా కి ఓర్ సే హోతా హై. రక్షణ మన దేవుని సాన్నిధ్యంలో మనకు దొరుకుతుంది. హీస్ అవర్ సెక్యూరిటీ, హీస్ అవర్ సాల్వేషన్, హీస్ అవర్ షీల్డ్, హీస్ అవర్ గ్లోరీ, హీస్ అవర్ సెక్యూరిటీ. అందుకొరకు దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం ప్రియరా. హల్లెలూయా. అందరూ కలిసి ఒక్కసారి దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం. గడిచిన ఈ సంవత్సరం ఒక 7 నెలల మమ్మల్ని నడిపించిన దేవుడు, మనం పాడతాం కదా, నడిపిస్తాడు నా దేవుడు శ్రమలో. పరిశాలు లేదు, శ్రమలో మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు, సమస్యలో మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు, కష్టంలో మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు, బాధలో మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. ఆ దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం ప్రియరా. అందరూ కలిసి ఒక్కసారి దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుని, దేవా మీకు వందనాలు ప్రభువా, హల్లెలూయా, స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. सताने वाला बहुत बढ़ गया बोलकर दाऊद बोला, लेकिन लास्ट वर्ष में बोला उद्धार यहोवा की ओर है, उनको कुछ नहीं हुआ. फिर सताने वाला यानी बीमारी ఈ सब ఇప్పుడు మమ్మల్ని सताने वाला ये क्या बोलना चाहिए, कोविड है. మమ్మల్ని सताने वाला कोविड है ఇప్పుడు. కానీ అది ఏం చేయడానికి వీలు లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఉద్ధార్ యెహోవా కి ఓర్ సే ఆతా హై. అందుకొరకు దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం ప్రియరా. నమ్మండి, దేవుని వాక్యం నమ్మండి, యేసు ప్రభుని నమ్మండి, విశ్వసించండి. హల్లెలూయా. ఆయన మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకొరకు దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం. హల్లెలూయా. మనం పాడతాం కదా, ఇంతవరకు నడిపించేనా, ఇంతవరకు పోషించేనా, నా యేసు మంచివారో, నాకు చాలిన దేవుడవు, నా యేసు మంచివారో, నాకు చాలిన దేవుడవు. ఈ సంవత్సరం గడిచిన 7 నెలల మమ్మల్ని నడిపించిన, పోషించిన, కాపాడిన, సహాయం చేసిన దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం. ఈ నెల కూడా, ఈ ఆగస్ట్ నెల కూడా దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడుతాడు, సహాయం చేస్తాడు. ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ గాడ్. ఆమె లెట్ us put our complete trust on him. సమస్యలు మన జీవితం వస్తుంది, కానీ ప్రియరా మన ఆమె ట్రస్ట్ ఆయన మీద వేసుకొని మనం ముందుకు సాగుతాం. దేవుడు మమ్మల్ని దీవిస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. అందుకొరకే దావీదు చెప్పిన ప్రకారం, హల్లెలూయా, యెహోవా మేరా చారో ఓర్ మేరీ డాల్ హై. మన చారో ఓర్ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. 3వ వాక్యం చూడండి. సమస్య వచ్చినప్పుడు, పరిగెత్తి వెళ్ళినప్పుడు దావీదు చెప్పిన మాట వినండి. 3వ వాడు, యెహోవా పరంతు హే యెహోవా తూ తో మేరే చారో ఓర్ మేరీ డాల్ హై. దేవుడు మనతో ఉండే మనకు ఎందుకు భయపడాలి ప్రియరా, ఎందుకు బాధపడాలి? సమస్య వస్తుంది. దావీదు ఈ విధంగా సమస్య వచ్చింది కదా. ఆమె కొడుకు ఏదో చేస్తాననుకొని పారిపోతున్నాడు, సమస్య వచ్చింది. కానీ ఏం చెప్తున్నాడు, దేవుడు నాకు డాల్ బెన్కర్ మేరా చారో ఓర్ హై. దేవుడు మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. ఆ దేవునికి స్తోత్రం చేసుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆ దేవుడు చేసిన మేలు కొరకు వందనాలు అర్పించుకోండు. సాక్ష్యం చెప్పడానికి సమయం ఇది. సాక్ష్యం చెప్పడానికి మీకు టైం ఇస్తున్నాడు. సాక్ష్యం చెప్పండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Blessed is the one
who fears the Lord, who walks in his ways. Psalm 121. हम एक और गीत मिलकर गाएंगे। यहोवा दयालु। सबको ये गीत आता है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं मेरे साथ मिलकर गाएं। आप अगर ताली बजाना चाहते हैं, खड़े होके ये गीत गाना चाहते हैं, बेशक करिए। पर सब लोग मिलके ये गीत, सब लोग जहाँ पे भी हम बैठे हैं, सब लोग मिलके अपने अपने घरों में बैठते हुए ये गीत मिलके गाएं। यहोवा दयालु। सचमुच में वो दयालु है, और उस बात के लिए, उस बात को याद करते हुए हम इस गीत को गाएं सब लोग मिलके। यहोवा दयालु, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే. చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు, చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు నన్ను నడిపించితివే, నన్ను నడిపించితివే. ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే. ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే. కష్టముల నుండి, ఆపదల నుండి, కష్టముల నుండి, ఆపదల నుండి నన్ను విడిపించితివే, నన్ను విడిపించితివే. ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే. ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే, స్తుతులు చెల్లించుడే. हमेशा दयालु है। Amen. Amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Stotram, stotram, stotram. Glory to God. Hallelujah. 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 Stotram. ప్రియరా, ఈ పగటి కాలం దేవుని సన్నిధిలోనికి మనం సమావేశమై మన ఇంటిలో ఉండి దేవునికి స్తుతి వందన అర్పించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన మంచి సమయం కొరకు వందనాలు తెలుస్తున్నాము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. భయపడడానికి అవసరం లేదు. ఏదో థర్డ్ ఫేస్ వస్తాని చెప్తున్నారు మనుషులు. దేవుడు మనకు చాలా మోర్ डाल बनकर में चलाएगा। धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। కొంచెంసేపు దేవుని వాక్యం మనం
ఈరోజు దేవుని వాక్యం నుంచి చిన్న మాటలు మీ ముందు పెట్టడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. చూడండి, లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం ఒకసారి చదువుతాం. లూకా సువార్త, Luke chapter 5 and verse 5. Luke 5 and verse 5. शमौन बोला, हाँ, स्वामी, हमारी सारी रात कठिन परिश्रम किया, हाँ, परंतु हमें कुछ नहीं मिल पाया, हाँ, किंतु हाँ, तू कह रहा है, इसलिए मैं जाल डाल देता हूं. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड. आज 5 रात्रिकाल के बारे में आपके सामने बोलने के लिए मैं चाहूंगा. 5 nights in the life of disciples. हमारे जीवन में भी ये रात्रि आ सकता है. रात्रि बोलने से ये रात्रि 6 बजे के बाद तो नहीं बोल रहा हूँ. जीवन में आने वाला रात्रिकाल की अनुभव. कई प्रकार की समस्या जीवन में आते हैं. यीशु प्रभु के साथ चलने वाला चेलों के जीवन में आया और हमारा जीवन में भी आते हैं. आजकल भी बहुत प्रभु के लोग भी रात्रिकाल की अनुभव में होकर जाते हैं. रात्रि बोलने से डार्कनेस है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसी बातों को दर्शाता है. देखिए मेरा प्यारो, ये लूका सुसमाचार की 5 अध्याय की 5वें पद में हम देखते हैं, चेलों के बारे में वो लिखा है. तो उन लोग अभी चेले नहीं है, मगर फिर भी उस समय उन लोग हम लोग पढ़ते हैं और ये लोग आपको मालूम 5 अध्याय की पहला पद से लेकर हम पढ़ते हैं, जब प्रभु एक तालाब बोलते हैं या तो नदी बोलते हैं, उसके किनारे खड़े होकर प्रभु को वचन सुनाते थे. तब क्या देखा, दूसरा पद में 2 नाव जो है किनारे आकर मच्छी पकड़ने वाले उसमें से निकलकर अपना जाल साफ कर रहा है. रात्रि हमें बहुत काम किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला. एक किस्म का रात्रिकाल के अनुभव उनके जीवन में आया. तो 4th वर्ष में प्रभु ने शिमोन से बोला, गहराई में आपका जाल डालो. तो उन्हें क्या बोला, प्रभु पूरा रात्रि हमने कोशिश किया, कुछ भी नहीं मिला. मेरे प्यारो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कई प्रकार की रात्रिकाल के अनुभव आता है. बहुत ट्राई किया, कुछ भी नहीं मिला. नौकरी के लिए ट्राई किया, कुछ नहीं मिला. प्रार्थना किया, कुछ बात तो प्रभु सहायता करने के लिए नहीं मिला. फिर उदास होकर हम क्या बोलते हैं, पूरा रात्रि मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला. प्रियरा, ఈ రాత్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ జీవితంలో రాత్రి అయిన అనుభవం ఉంటే ఒక మాట మనం జ్ఞాపకం చేయాలి. కింద మనం చదివినప్పుడు యేసు ప్రభు వారితో చెప్పారు, ఏం చేయాలి, కాస్ట్ యువర్ నెట్ ఇన్ ది డీప్ వాటర్. వాళ్ళు చెప్పారు, रात्रि మొత్తం हमने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला. फिर भी आप जो बोलेगा तो वैसा करेगा बोल के किया तो बहुत मच्छी मिला बोल के लिखा है. तो मेरा कहने का मतलब, यदि इफ यू आर गोइंग थ्रू ए डार्क पीरियड इन योर लाइफ, रात्रिकाल के अनुभव में होकर आज सुबह आप जा रहे हैं, तो यीशु का बात मानो मेरा प्यारो, आपका जीवन में आशीष मिल जाएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. उन्होंने बोला, स्वयं बोला, रात्रि भर हमने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला. फिर भी आपका बात के लिए, आपका बात को मानकर हम कैसा करें. प्यारो, रात्रिकाल की अनुभव हमारे जीवन में आता है, मेरे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है. लेकिन एक बात याद रखिए, प्रभु का बात मानने के लिए तैयार हो जाइए. आवर लाइफ विल बी चेंज्ड. हमारा जीवन बदल जाएंगे. आज ये सुबह की समय में आपसे बताना चाहूंगा, ये अगस्त महीना की पहले दिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, यदि रात्रिकाल आपके जीवन में है,
रात्रिकाल के अनुभव में होकर आप जा रहा है तो प्रभु का बात मानो, वचन के अनुसार करो, जीवन बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। और लोग दूसरों को भी बुलाया, हमने आशीष पाया, आप भी आकर आशीष पाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन को मानो मेरा प्यारो, आपका रात्रिकाल दूर हो जाएगा, आपका समस्या दूर हो जाएगा और आप आशीष का कारण बन जाएगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप आशीष पाएंगे, अब दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। छोटी रात्रि जीवन में रात्रिकाल के अनुभव आते हैं, प्रभु का वचन माने तो जीवन बदल जाते हैं। दूसरे एक रात्रिकाल के मत्ती के इंजिल 8 अध्याय, मत्ती के इंजिल 8 अध्याय हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय की 23rd वर्ष से हम देखने से ऐसे लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेहरे उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ठपने लगी और वह सो रहा था। ये भी एक रात्रिकाल के अनुभव है। नाव में चढ़ गया, यीशु प्रभु उनके साथ था, लेकिन बड़ा आंधी तूफान आया बोल के लिखा है। मेरे प्यारो, ये रात्रिकाल के अनुभव यदि आपके जीवन में है, अब नाव डूब जाएगा, क्या करूं प्रभु, हाँ मैं नाव डूबने वाला है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, सोचकर परेशान हो गया, तो मेरे प्यारो आपके साथ रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड आपको डूबने नहीं देगा। आमीन। ये अगस्त महीना भी हमारा नाम को उस पार लेके जाएगा, हमारा नाम नहीं डूबेगा। मेरा प्यारो प्रियरा, చూడండి हम చూస్తే रहे, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। नाव में आंधी तूफान आए, गंदा समस्या है जीवन में, क्या होगा मालूम नहीं है, मृत्यु का करीब आया, आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उनके साथ रहने वाला उनको बचाने वाला है। 107 भजन संगीता की 29 और 30 वर्ष में हम पढ़ेगा तो, और ऐसे लिखा है, पढ़िएगा प्लीज। साम्स 107 Psalms 107, 29 and 30 पढ़िएगा प्लीज। परमेश्वर ने तूफान को रोका, परमेश्वर ने तूफान को रोका और लहरें शांत हो गई, लहरें शांत हो गए। हाँ, यहोवा प्रसन्न था कि सागर शांत हो गया, सागर शांत हो गया। परमेश्वर ने उसको सुरक्षित स्थान पर ले आया, परमेश्वर ने उसको सुरक्षित क्या किया, स्थान पर ले आया जहां वो जाना चाहता था। जहां वो जाना चाहता था, समझे ना। देखिए मेरा प्यारो, हम भी मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। रात्रिकाल के अनुभव जीवन में है, आंधी आ रहा है, आंधी बोलने से हवा मत सोचो, कई प्रकार के आंधी हमारे जीवन में आते रहता है। किसी को फाइनेंशियल आंधी आता है, किसी को शरीर के समस्या रूपी आंधी आता है, किसी को दूसरा कोई प्रॉब्लम होके समस्या आता है, लेकिन मेरा प्यारो शांत बनाने वाला हमारा साथ है। धन्यवाद करें हम परमेश्वर, आपके जीवन के सारे आंधी और तूफान को शांत बनाने वाला प्रभु हमारा साथ है। मिलकर धन्यवाद करें मेरा प्यारो परमेश्वर। आप सोचे होंगे प्रभु ये महामारी के बीच में क्या, कैसा ये आंधी कैसा शांत हो जाएगा। डरना नहीं मेरा प्यारो, आपके नाव में वो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा नाव में हमारा प्रभु है, ये रात्रिकाल को भी हमें डरने का जरूरत नहीं है। ये महामारी दुनिया के चारों ओर लोग डरता है, हम भी डरता है, हिंदुस्तान के लोग भी डरता है, हमारा तेलंगाना की, हाँ आंध्रा का, तेलंगाना का भी लोग डरते हैं, हिंदुस्तान का लोग भी डरता है, लेकिन शांत बनाने वाला हमारा साथ है। धन्यवाद करें, हालेलुया।
ये रात्रिकाल भी हमें डरना नहीं है, क्या होगा, उस पार पहुंचेगा कि नहीं या डूब जाएगा बोल के सोचना नहीं। आप उस पार लेके जाएगा, लेके जाने वाला हमारा साथ है। He will take you through the other shore. Praise the Lord. So दूसरा, पहला रात्रिकाल के अनुभव है, मेहनत किया कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा बात है, नाव में तो है लेकिन आंधी है, तूफान आया, उस पार नहीं जा सकता। तीसरा एक रात्रिकाल के अनुभव देखेंगे, लूका की इंजिल, लूका की इंजिल, लूका लूका की इंजिल 9 अध्याय, उसके 37 से देखेंगे, तो 37 से। अगले दिन ऐसा हुआ कि जब वे पहाड़ी से नीचे उतरे तो उन्हें एक बड़ी भीड़ मिली। बहुत बड़ी भीड़ मिली। यस, ओके। तब भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला, गुरु मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे पर अनुग्रह दृष्टि हो। कारण क्या है, नीचे बोला है। हाँ वो तो मेरी एक लौती संतान है, एक संतान है, एक ही संतान है उनके पास। हाँ, ओके। अचानक एक दुष्ट आत्मा उसको जकड़ लेती है। हाँ, और वो चीख उठने लगता है। हाँ, उसे दुष्ट आत्मा से ऐसा मरोड़ डालती है हाँ, कि मुंह से झाग निकलने लगता है। हाँ, और वो उसे कभी नहीं छोड़ती यस, और सताती रहती है। हाँ, मैंने शिष्यों से प्रार्थना की कि वे उसे बाहर निकाल दें, हाँ, परंतु वो ऐसा नहीं कर सके। हाँ, नहीं सही। ये एक रात्रिकाल के अनुभव है, शिष्यों के जीवन में आया हुआ एक रात्रिकाल के अनुभव है। देखो, शिष्यों से बोला ये दुष्टात्मा को निकालो, लेकिन उनसे नहीं हुआ। कभी समस्या लेकर बहुत लोग हमारे पास आते हैं, आता ना, समस्या को लेकर बहुत लोग आता है। ये दुष्टात्मा का बात छोड़ दो, कई समस्या को लेकर हमारे पास आता है, लेकिन चेलों के समान हम असमर्थ हो जाते हैं। वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। देखिए, पहाड़ से नीचे उतर कर आया एक व्यक्ति, समस्या होकर अपना एकलौता पुत्र, उसको दुष्टात्मा पकड़ लिया। चेलों से बोला आयो इसको निकालो, मुझको सहायता करो बोलने से वो क्या बोल रहा है, चेले लोगों को करने नहीं पाया। चेलों के जीवन में रात्रिकाल के अनुभव है, यीशु के साथ चलते फिरते रहा, फिर भी वो दुष्टात्मा को उन लोग निकालने नहीं पाए। देखिए, ऐसा भी है कि रात्रि हमारे जीवन में आ सकता है। लोग समस्या लेकर हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो है, कई प्रकार की समस्या लेके आते हैं। कलीसिया में आते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आते हैं, लेकिन प्यारो कई बार हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। वी वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग, या मैं कुछ नहीं कर सकता बोलकर हम लोग हाथ ऊंचा कर देते हैं। ऐसा भी एक रात्रिकाल हमारे जीवन में आता है मेरा प्यारो। कष्ट से, परेशान से, समस्या से लोग डूब गया है। उन लोग आकर बोला मेरे बच्चे को छुड़ा दो, ये प्रॉब्लम से मुझे छुड़ा दो, कुछ बोलो, कुछ करो बोलकर बोलने से हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। मेरे प्यारो, आज सवेरे प्रेज़ द लॉर्ड, वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, बट हमारा प्रभु हमारा साथ है। प्रभु क्या बोला, क्या उनसे क्या बोला, आप लोग क्यों वहीं से विश्वास क्यों नहीं करते, क्या बोला प्रभु ने। देखिए उसके तब यीशु ने उत्तर दिया, तब यीशु ने उत्तर दिया, अरे अविश्वासियों, हाँ है अविश्वासियों, भटके हुए लोगों, हाँ, मैं कितने दिन तुम्हारा साथ दूंगा, हाँ, कब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हाँ, अपने बेटे को यहाँ लाओ।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैंने क्या बोला, अविश्वास क्यों रखते हो? प्रभु क्या बोल रहा है? कितना दिन हमारे साथ रहकर ये काम करेगा? अभी दुनिया में ये काम करने के लिए आपको मुझको प्रभु ने रखा है। समस्या से भरे हुए लोगों की समस्या से उनको छुटकारा देने के लिए आपको और मुझको रखा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु ने बोला क्या कितना दिन मैं आप लोगों के साथ रहूं? मेरे प्यारों, आज सुबह की समय है, हम मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु, समस्या से भरे हुए बहुत लोग हमारे करीब रहते हैं, कई लोग हमारे पास आते रहते हैं, ये समस्या है, ये है, वो है, कई कई प्रकार की समस्या, बच्चों का समस्या लेके आते हैं, बड़ों की समस्या लेके आते हैं, हम असमर्थ हो जाते हैं। ప్రియరా, దేవునితో మనం ప్రార్థన చేసుకుని, దేవా నాకు మీ యొక్క శక్తి ఇవ్వండి, पवित्र आत्मा शक्ति से मुझको भर दो बोलकर हम मिलकर प्रार्थना करें। దేవుని ఆత్మ మనకు కావాలి। why we are not able to help others? వేరే వాళ్ళకు సహాయం చేయడానికి మనకు ఎందుకు శక్తి లేదు? శిష్యులు అదే అదే వాళ్ళు కూడా అంతే। యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు? బికాస్ ఆఫ్ యువర్ అన్బిలీఫ్। దేవుని వాక్యం ఉన్నది కదా, విశ్వాసం, బై ఫెయిత్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ ఎ మౌంటైన్ టు గో, దట్ ఆల్సో విల్ హ్యాపెన్। అవిశ్వాసం నుంచి ఈ పగటి కాలం, ఈ ఆగస్ట్ నెలలో దేవుడు గొప్ప కార్యం నా జీవితంలో చేస్తారని విశ్వసించండి। కైండ్లీ బిలీవ్ that God is going to perform a miracle in our life in August, or he will help me to do something for others, for our family, for others also. And let us commit our life to the Lord. వేరే వాళ్ళకు సహాయం చేయడానికి శక్తి లేని ఒక అనుభవించి ఈ పగటి కాలం దేవుడు మమ్మల్ని మనకు విడుదల అనుగ్రహించాలి। प्रार्थना करें, God will help us to help others. ఒకటే కొడుకున్న ఆ తండ్రి, ఆయనకి ఎంత బాధ ఉందో మనకు తెలుసు। ఆ కొడుకు చాలా బాధతో ఉన్నప్పుడు ఈయన వచ్చి శిష్యులతో అడిగారు, అయ్యా నా కొడుకుని కొంచెం సహాయం చేయండి। వాళ్ళు they were not able to do anything. अटलांटी अनुभव, अटलांटी रात्रिकाल के अनुभव भी हमारे जीवन में आता है। Many people come to us sometime, kindly pray for me, ये समस्या है, वो समस्या, कई बार we all experience that same thing, but sometimes we are not able to do anything. ప్రార్థన చేసుకుందాం, దేవా ఈ ఆగస్ట్ నెలలో నన్ను నిలబెట్టు, ప్లీజ్ యూజ్ మీ, लॉर्ड यूज मी, ये रात्रिकाल के अनुभव मेरे जीवन से दूर होने पाए, मेरे को यूज करो बोलकर अब मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे बढ़ेंगे। मत्ती के इंजिल, अभी देखिए मत्ती के इंजिल 26 चैप्टर में जब हम देखते हैं, मत्ती के इंजिल 26 चैप्टर, उसका 38 वर्ष से लेकर देखेगा तो मत्ती 20 चैप्टर 26 वर्स 38 पढ़ेंगे। फिर उसने ऐसा कहा, हाँ, मेरा मन बहुत दुखी है, हाँ, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे, हाँ, तुम मेरे साथ यहीं ठहरो, हाँ, मैं और सावधान रहो। बस ये प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में अपने चेलों से बोला हुआ बात है। मेरा प्राण बहुत व्याकुल हो गया। आपको मालूम है प्रभु उधर प्रार्थना के लिए गया, प्रभु को मालूम हो गया टाइम हैज कम, अभी दुनिया छोड़कर जाना का है। लेकिन नीचे जब पढ़ते हैं, प्रभु थोड़ा दूर जाकर प्रार्थना करने के बाद आया तो चेले लोग क्या कर रहा है, पूरा सो गया बोल के लिखा है ना। देखो मेरा प्यारो, प्रभु ने बोला मेरा मन व्याकुल है, मेरे साथ थोड़ा बैठ कर दुआ करो बोलने से उन लोग क्या किया बोल के लिखा है,
सो गया। ऐसा भी एक रात्रि काल आता है। हमारे लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, हम क्या करते हैं? हम सो जाते हैं। मुंह से बोलता प्रार्थना करूंगा, लेकिन आकर देखेंगे तो अच्छा सोने के अनुभव में दिखाई देगा। गेत्सेमना वाटिका में प्रभु ने सखा हुआ वेदने के बारे में वहां पर आप पढ़ने से मालूम है। उनका क्या बोलना चाहिए, स्वेट भी चेंज हो गया बोल के वचन में लिखा है। ऐसा एक कष्ट के समय में भी चेले लोग प्रभु के साथ नहीं दिया। मेरे प्यारो, हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में बहुत लोग कष्ट में है। उसको देखकर हम सोने वाला ना बन जाए। हम लोग कभी सोना नहीं है उनको देखकर, हम तुम्हारा कष्ट तुम कुछ भी करो बोल के नहीं। प्रभु ने वो वचन में हम देखें, प्रभु ने कहा थोड़ा समय मेरे साथ था, और नीचे तरफ पढ़ेंगे। फिर थोड़े आगे बढ़ने के बाद हाँ वो धरती पर प्रार्थना करने लगा। हाँ उसने कहा, हे मेरे परम पिता, यदि हो सकता है हाँ तो इस यातना का प्याला मुझसे टल जाए। हाँ हाँ। फिर बढ़िए। जैसे मैं चाहता हूं हाँ वैसा नहीं, बल्कि जैसे तू चाहता है वैसा कर। ओके। हाँ, फिर वो अपने शिष्यों के पास गया फिर उनके शिष्यों के पास गया। और उन्हें सोता देखा। हाँ मेरे प्रेषर, और उन्हें क्या देखा? उन लोग सोता देखा। अरे उनका मतलब क्या है? प्रभु आपका समस्या है तो इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। कई बार आप लोग भी ऐसे सोचते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु ने गिर पड़ा, बोला प्रभु हो सकते है तो एक कटोरा मेरे जीवन से दूर करो, फिर भी आपका मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने दो। लेकिन आकर देखे तो चेले लोग सो रहा था। मेरे प्यारो, ऐसा भी एक रात हमारे जीवन में आता है कई बार। बहुत लोग आकर बोलते हैं हमारा बच्चा बीमार है, हमारे प्रिय समस्या में है, हमारे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं। ऐसा भी एक रात्रि हमारे जीवन में आता है। मेरा प्यार, आज हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु ऐसा सोने के लिए नहीं, उनके साथ रोने वालों के साथ रोने के लिए, तकलीफ उठाने वालों के साथ तकलीफ उठाने के लिए हमें हिम्मत दो। उनके लिए आशीष का कारण मुझे बना दो बोलकर हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेस ऐसा भी रात्रि का आता है। तुम्हारा समस्या तुम्हारा है, हम क्यों परेशान होना है बोलकर सोचते हैं। मेरे प्यारो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। यीशु प्रभु गेत्सेमने में गिरकर प्रार्थना कर रहा है। वो दुख उनके दिल में है। चेलों के साथ गया, दुआ करने के लिए गया था, लेकिन चेले लोग सो गया। मेरे प्यारो, समस्या में हमारे बहुत लोग हैं। ये हमारे लिए सोने का समय नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करने वाला बन जाए। एक मिनट, अगस्त महीना एक बदलाहट का महीना हमारा जीवन में आने के लिए प्रार्थना करें। दुख उठाने वालों के साथ कम से कम प्रार्थना करने के लिए प्रभु में सगाई रखकर प्रार्थना करें। एक नया डिसीजन हम देने वाला बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले रात्रिकाल बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। दूसरे रात्रिकाल नाव डूब जाएगा बोलकर सोचा। तीसरे रात्रिकाल बच्चे को आशीष चंगाई देने के लिए लेके आए तो उन्हें नहीं करने नहीं पाया। और फोर्थ रात्रि है, प्रभु के साथ बैठकर दुआ हमें करने के लिए नहीं हो रहा है, सो गया। और एक रात्रिकाल के बारे में हम देखेंगे यूहन्ना के इंजिल, यूहन्ना के इंजिल 21 चैप्टर, जॉन्स गॉस्पेल 21 चैप्टर, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21 और उसका पहला पद से लेकर जब हम देखते हैं, देखिए प्रभु का मृत्यु हो गया, प्रभु पुनरुत्थान भी पाया। हाँ, यीशु ने अपने आप को क्या किया? तिबिरियास झील के किनारे इसके बाद किया बोल के लिखा है। हाँ,
इसके बाद तिब्रियास झील पर यीशु ने हाँ, शिष्यों के सामने अपने आप को प्रकट किया। ये लोग क्या है, यीशु प्रभु चले गया, हम लोग मच्छी पकड़ेंगे बोल कर गया, तो प्रभु उनके सामने प्रकट हो गया बोल के लिखा। पूछा तो वो क्या बोला, तीसरा पद में लिखा है, सीमोन पतरस ने कहा, उससे कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उसे कहा हम भी तेरे पास आते हैं। तो उसने एनकरेज कर रहा, हमें अब पुराना काम करने के लिए जाएंगे। इतना साल प्रभु के साथ चलकर अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, भूखे रहने वालों को खाना खिलाया और मरे हुए को जिलाया। ये सब करने के बाद थोड़ा समस्या जीवन में आने से इन्होंने क्या बोल रहा है, मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। दैट मीन्स माय ओल्ड प्रोफेशन, मैं पहले क्या था वो करने के लिए जा रहा हूँ। तो नीचे जब पढ़ते हैं, देखो उन्हें उसके कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाव पर चढ़े परंतु दूसरा कुछ ना पकड़ा बोल के लिखा है। कौन सा समय 4 पद में लिखा है, उस रात्रि कुछ भी नहीं पकड़ा। क्या सोचा, प्रभु हमें छोड़ के चले गया, अभी हम क्या करेगा, पुराना प्रोफेशन में जाएंगे। सोचे तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रभु ने आपको बुलाया, बीते हुए 3.5 साल प्रभु के लिए जिया, प्रभु की नाम की महिमा किया, प्रभु के साथ काम किया। अभी पुराना काम करने के लिए जाए तो क्या लिखा है, उस रात्रि कुछ नहीं पकड़ा। मेरा प्यारो, प्रभु को छोड़कर आगे गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भी एक रात्रिकाल है, रात्रिकाल क्या अनुभव है। लेकिन प्रभु ने उनसे क्या बोला, नीचे जब पढ़िएगा वहां पर मालूम है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्हें उत्तर दिया कि नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, पकड़ा भी नहीं है। क्या सोचते हैं हम उधर जाने से बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ होगा। ये प्रभु के पीछे, प्रभु के लोगों के साथ रहकर क्या हो गया, अवमान हो गया, दुख हो गया, ये हो गया, वो गया बोलकर प्रभु पूछा, भाई खाने के लिए कुछ है क्या बोला, प्रभु को छोड़कर गया, मच्छी भी नहीं मिला, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा प्यार हो, हम मिलकर धन्यवाद करें। फिर आपको मालूम है, प्रभु उनसे बोला जाल डालो, मच्छी मिला। प्रभु हमारा साथ है तो हमारा जीवन मैंने आशीषमय बन जाएंगे। मेरा प्यारो, एक और बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, लेट अस बी फेथफुल टू आवर लॉर्ड। जीवन बदल जाएंगे। अनुभव आपको मालूम है, आपका जीवन में भी जब प्रभु को अपनाया, आपका जीवन बदल गया, आपने आशीष पाया। आज सुबह के समय में आपसे बताना चाहूंगा, प्रभु को छोड़कर आप अपने प्रोफेशन करने के लिए गया तो मच्छी भी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रभु बोला डालो जाल, बहुत मच्छी पड़ा। फिर जब किनारे आए तो उनके लिए भोजन रेडी है। प्रभु का साथ चलो, प्रभु के पास आओ, यू विल एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग यहाँ पर वो जॉन्स गॉस्पेल में देखिए, उसका 21 चैप्टर में एक और बात मैंने हम लोग देखेंगे। एक मिनट, हाँ देखिए हम लोग वहां पर देखिए, उसका 9वां पद में क्या पढ़ता है, 9वां पद में 9th वर्स। जब किनारे पे वे आए, हाँ, उन्होंने वहां दहकते कोयलों की आग जलती देखी। हाँ, उस पर मछली और रोटी पकाने को रखी थी। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तुमने अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, हाँ,
उनमें से कुछ लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरा प्यारो, जब वो लोग किनारे पर आया, सब कुछ रेडी है बोल के लिखा है। पूछा तो बोला खाने के लिए भी कुछ नहीं है, रात्रि भी कुछ नहीं मिला बोला, लेकिन जब किनारे आया यीशु उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखा। मेरे प्यारो, आज सवेरे में आपसे बताना चाहूंगा, यीशु के पास वापस आ जाओ। एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर यू, ही विल ब्लेस यू। हमारा लाइफ बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारे जीवन में आशीष का कारण, हम आशीष का कारण बन जाएगा, हम दूसरों के लिए भी देने के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। प्यारो, 5 रात्रि काल के बारे में मैंने आपने बोला। एक रात्रि जो है लूका की इंजिल 5 अध्याय की 5 लोग बोला, हम रात्रि काल कोशिश कुछ नहीं मिला। ऐसा भी रात्रि जीवन में आता है। महामारी के बीच में कुछ बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। ऐसा एक अनुभव आ जाता है। रात्रि पूरा परिश्रम किया, कुछ भी नहीं मिला। और देखिए दूसरी है, नाव में बैठा है उस पार जाने के लिए, आंधी तूफान आए, नाव डूब जाएगा सोचा, लेकिन प्रभु ने उनको उस पार लेके गया। बच्चे को लेकर बाप आए, चेलों से बोला इनको चंगाई दे दो, उनसे नहीं हुआ, लेकिन प्रभु बच्चे को चंगाई दिया। रात्रि पूरा परिश्रम किया, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। प्रभु के वचन को मानने के कारण उनको आशीष मिला। नाव डूब जाएगा सोचा, लेकिन प्रभु उनको उस पार लेके गया। बच्चे को आशीष देने के लिए चेलों से पूछा, उनसे नहीं हुआ, लेकिन प्रभु चंगाई दे दिया। गेत्सेमना वाटिका में प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए गया, उनसे नहीं हुआ, सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कालवरी में अपना जीवन दे दिया, लेकिन तीसरा दिन झूठा। झूठने के बाद अपने चेलों को अपने आप को दिखाया। नदी के किनारे खड़ा रहा, उनसे पूछा कुछ मिला, और इन्हें प्रभु के शिमोन सब लोग बोल रहा है हम लोग मच्छी पकड़ने जाएंगे। अभी ये प्रेज़ द लॉर्ड बोल के क्या करने का, क्या मिलेगा? हमारा प्रभु भी चले गया बोल के उन लोग मच्छी पकड़ने गए, मच्छी नहीं मिला। फिर खाने के लिए पूछा, खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन जब किनारे आए तो प्रभु का वचन मानकर जाल डालकर किनारे आए तो खाने के लिए भी रेडी, सब कुछ रेडी। प्रभु के पास आ जाओ, हमारे जीवन को आशीष देने वाला प्रभु हमारे साथ रहेगा। हमारा परिवार को आशीष देगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा, सबके लिए आशीष देगा। हमारा हमें अंधकार की अनुभव दूर हो जाएगा, हमारे रात्रिकाल के अनुभव दूर हो जाएगा। आइए हम प्रभु के पास आने वाला बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह की समय है, ये 5 रात्रिकाल के अनुभव आपके और मेरे जीवन में हो सकता है, लेकिन हमसे छुड़ाने वाला प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। वापस प्रभु के पास। यदि कोई प्रभु का पीछा करना छोड़कर चले गया तो आज सुबह के दिन वापस आ जाओ, आपका आशीष, आपके जीवन में आशीष मिल जाएगा। खाने के लिए भी मिल जाएगा, बेचने के लिए भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। योर लाइफ विल बी ए ब्लेसिंग। विल यू प्लीज कम बैक टू जीसस दिस मॉर्निंग। मेरे प्यारो, ये अगस्त महीना हमारे आशीष का कारण बनने के लिए धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ये महीना हमारे आशीष का कारण बनना है। विल यू प्लीज thank the Lord? Will you please praise the Lord? Will you please come back to the Lord? You will be a blessing. आपने रात्रि कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। नाव डूब जाएगा सोचा, आपका नाव डूबा नहीं। चंगाई देने के लिए आपसे नहीं हुआ, प्रभु चंगाई दिया। गेत्सेमना में प्रभु के साथ रहकर आप सो गया, लेकिन प्रभु ने आपको जगाया। नदी के किनारे पूछा, कुछ मिला? खाने के लिए कुछ है? नहीं। आपका यीशु को छोड़कर गया तो आप जो बोलेगा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रभु के बात मानकर किनारे आए तो सब कुछ है बोलने के लिए है।
मेरे प्यारो, श्री हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए मिलकर धन्यवाद करें, हालेलुया। आइए एक मिनट हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। हमारा जीवन बदल जाएगा। हम लोग गाना गाते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। ये चले लोग भी यही गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। कुछ नहीं है हमारे पास, अभी सब कुछ है। मेरे प्यारो, आइए प्रभु के पास आएंगे। आइए, लेट अस कम बैक टू हिम, लेट अस रिसीव हिज ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। ना ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपका मुंह में नहीं आएगा। है बोलने के लिए प्रभु आपको आशीष देगा। उनके पास आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कम बैक टू हिम। यू विल नेवर से नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलने के लिए आपको अनुभव देगा। Come back to him. May God bless us. Praise the Lord. We just प्रार्थना करो. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रेमी पिता, आज सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर जो कोई रात का अनुभव रहता है परमेश्वर, हमारे दिल ढाढ़स खो बैठते हैं परमेश्वर, परंतु तेरे वचन से आज तूने हमें प्रोत्साहन दिया परमेश्वर, हमें याद दिलाया परमेश्वर कि रात के कठिन समय में परमेश्वर तू हमारे साथ कभी छोड़ता नहीं है परमेश्वर। हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला है परमेश्वर। हमारे शरीर की दुर्बलता को तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। तो हमारी जरूरत है परमेश्वर, तू उसको पूरा करके प्रभु हमको आगे बढ़ाने वाला है प्रभु। आज सुबह के समय परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कोई इस रात के अंधेरे को झेल रहे हैं परमेश्वर, जो कोई मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हैं परमेश्वर, हर एक को मन को प्रभु इस वचन के द्वारा तू ढाढ़स दे परमेश्वर, अंकिल को और तू आशीष दे परमेश्वर, और लोगों को तेरे वचन को पहुंचाकर परमेश्वर लिया तेरे प्यार और तेरे अनुग्रह के बारे में बताने के लिए तू उनको बल दे परमेश्वर लिया। हमारे कलीसिया के लिए, उसके सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो कोई आज सुबह के समय में जहां कहीं से भी परमेश्वर इस वचन को सुन रहा था परमेश्वर, उनके मन में तू आने वाले दिनों में भी काम करता रहे परमेश्वर लिया। पूरे महीने भर परमेश्वर तेरी संगति में, तेरे वचन में प्रभु हमें आगे बढ़ने का तू मौका तू दे परमेश्वर लिया। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए एक और बार वचन के लिए, वचन को बोलने वाले अंकल को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर लिया। ये छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं खुदा, आमीन। हालेलुया। आज दिन में प्रभु ने हमें आशीष दिया, मिलकर एक और बार धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। తండ్రి దేవుని ప్రేమయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం, సంతోషం, సమాధానం దేవుని కాపుదల మనమందరితో, దేశ విదేశాలలో మన ప్రియులతో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైనది గాక। ఆమేన్, ఆమేన్। యేసు రక్తమే జయం, ప్రభు యేసు రక్తమే జయం, ప్రభు యేసు నామం సంపూर्ण విజయం కలిగినది గాక। ఆమేన్। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रार्थना के बारे में प्रार्थना मीटिंग तो रहेगा, अभी जाके आज शाम को, संडे शाम को हमारा प्रेयर मीटिंग रहेगा। थर्सडे शाम को कॉटेज प्रेयर मीटिंग, जूम मीटिंग रहेगा। और फ्राइडे और ट्यूसडे सिस्टर्स और चर्च में आकर प्रार्थना करिएगा, और चेंज प्रेयर भी चलते रहेगा। प्रभु आप सबों को सहायता करे। संडे मॉर्निंग 9:30 बजे आराधना, ये बात भी याद रखिए। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों और मुसीबतों
अपने ऊपर क्रूस पर अपना लहू बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। आग देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन